आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है ए 1, बी पर लिखा हुआ है 2, और सी ऑप्शन पर है 3, और डी ऑप्शन पर है 4। तो हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 2, और बी पर है 4, और सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 6, और डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 8। तो हिंदी काव्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए जगनिक, बी चंदबरदाई, सी अब्दुल रहमान, डी नरपति नाहले। तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4, पद्मावत किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5, सतसई किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है केशवदास, बी भूषण, सी बिहारी, और डी पर है मोतीराम। तो सतसई बिहारी की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, डिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आदिकाल में, बी भक्तिकाल में, सी रीतिकाल में, डी आधुनिक काल में। तो डिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल में हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7, भक्तिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा, बी ब्रज एवं अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल में ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, और ऑप्शन नंबर सी नंददास, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो बीजक कबीरदास की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी केशवदास, ऑप्शन नंबर डी देव। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि
बिहारी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए केशव दास, ऑप्शन नंबर बी परमानंद दास, ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूरदास, और ऑप्शन नंबर सी कृष्णदास, ऑप्शन नंबर डी परमानंद दास। प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी शिवानी। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16, भारतंत्र युग किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। तो भारतेंदु युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, प्रसाद युग किसके नाम पर पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा कौन से युग की लेखिका हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी छायावादी युग,
ऑप्शन नंबर डी प्रगतिवादी युग। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।